चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। आज हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। अर्थात हमने इससे पहले कई वीडियो कवर कर लिए हैं, तो चलिए इस वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो सवाल हैं उसको हम निपटा देते हैं। तो इसमें सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक के मैंने इससे रिलेटेड ऐसे ही सवाल बनाए हैं। बस इसमें क्या दिया है, एक बिस्तर का लागत मूल्य, यानी कि अब एक बिस्तर का लागत मूल्य पूछ रहा, और यहाँ भी ये कह रहा होगा कि प्रत्येक खिलौना का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। यहाँ आपकी क्या लागत मूल्य, यहाँ क्रिया मूल्य, और कह रहा है आगे कह रहा तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य। अर्थात अलग अलग रेट पूछे आपको, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का है, ताकि ये क्वेश्चन तीन है तीनों, तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। यहाँ कहते हैं एक व्यक्ति को 18 बिस्तरों को 16,800 रुपये में बेचने पर 3 बिस्तरों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट का होता है SP माइनस CP। इसका मतलब ये है आप कोई सस्ती चीज लाओ और महंगे में बेच दो, महंगे में से सस्ती चीज घटाओगे, जो भी आपका बैलेंस आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। मान लो कोई 100 रुपये की वस्तु लाए और आपने 200 रुपये की बेच दी, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट कितने का हो? 200 रुपये का। कैसे पता करोगे? 200 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 100 रुपये, और यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सही है? तो चलिए, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें यही कह रहा है 18 बिस्तरों को बेचने पर, यानी कि 18 बिस्तर इसने बेचे। क्या करे? 18 बिस्तर बेचे। तो बेचे, जितने बेचेगा उतने ही खरीदेगा वो। कितने? भाई 18 बिस्तर लाया होगा, 18 बिस्तर जब भी तो बेचे जब 18 बिस्तर खरीदे। तो उन्हें बेचने पर 3 बिस्तरों के क्रय मूल्य का बराबर लाभ हुआ, यानी कि 3 बिस्तरों का क्रय मूल्य, यानी कि CP की बात कर रहा। बस हो गई ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे CP है, यहाँ भी CP है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 18 3 कितना हो जाएंगे? 21। CP बराबर 18 SP। या आप CP और SP का रेशियो निकाल लो। तो CP और SP का रेशियो आएगा, CP का मान कितना? 18, SP का मान कितना है? 21। कितना है? 21। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने क्वेश्चन में पूछा है एक बिस्तर का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि एक बिस्तर का लागत मूल्य पूछ रहा है। अब इसने दिया क्या है? एक व्यक्ति को 18 बिस्तरों को उसने बेचने पर 3 बिस्तरों को, यानी कि देखो उसने बेचा है, यहाँ इसे बेचने वाला हुआ, तो बेचने का फिर हमारे बेचने पर कितना आया? 21। तो 21 बराबर दे रखा है, 21 बराबर दे रखा 16800। अब बूझ क्या रहा है प्यारे बच्चों? एक बिस्तर का मूल्य है, तो 21 बिस्तरों का मूल्य निकल गया हमें चाहिए एक का, तो एक के बराबर क्या करेंगे? तो 21 68 800 16 800 बटे में लगा देंगे 21। 21 अट्ठे कितने? 800, डबल जीरो ये, तो इसका मतलब ये आ गया 800। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बिस्तर का जो मूल्य निकलेगा, जो उसने बेचा है, कितने में बेचा है? 800 रुपये में बेचा है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट रहा है ना, तो क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कमर 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 ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे, जिसमें 4 खिलौनों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई या लॉस हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है। देखिए, लॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। तो CP में से SP माइनस करोगे, यानी कि कोशिश खरीदो और उसे सस्ते में बेच दो, यानी कि उसे कम रेट में बेच दो। जितने की लागत उससे कम में बेचोगे तो उसमें हानि तो होगी। बस कितने रुपये? 18 खिलौने बेचने पर। तो 18 खिलौने जितने लाओगे उतने ही तो बेचोगे भाई, जितने लाओगे उतने ही बेच दोगे। बस ये हो गया। 4 खिलौने की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 खिलौने के लागत मूल्य क्या कर रहा? लागत मूल्य, यानी कि CP की बात कर रहा, तो CP। बस हो गया, नहीं आंसर हो गया। अब क्या करो? देखिए, CP है ना, CP है ना, तो SP को दल रहा, तो 18SP बराबर 18, और 4 इधर जाकर हो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18CP माइनस 4CP। तो ये तो हो गया 18CP, ये हो गया सॉरी SP, ये हो गया 18 में से 4 गए 14CP। तो हमारे पास अगर CP और SP की वैल्यू देखें, यानी CP और SP की मान देखें, CP और SP, ये SP और CP का मान देखें, तो SP का मान है 14 और CP का मान कितना है? 18। कितना? 18।
क्वेश्चन में पूछा क्या, तो कह रहा 980 रुपये खिलौनों को बेचने, तो बेचने पर 980 रुपये, उनने बेचे कितने होंगे भाई, बेचे 14 में, तो 14 बराबर कितने हैं 980 रुपये बेचने पर। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, प्रत्येक निकालना, यानी कि सीधे सीधे एक मूल्य का निकालना। तो एक बराबर कितने में बेचा होगा, एक बराबर 980 बटे में कितना 14, बस 14 सत्ते 98, एक जीरो बचे 70 रुपये का हमने बेचा है। बस आपका यही, आप क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य एक बार कितना का 70 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब 2 देखते हैं। तो यह कह रहा है, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी। ये खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। तो चलिए लाभ पर बेच देते हैं। तो एक कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें हुआ क्या है, इन्हें खरीदी है यानी कि सीपी, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, अर्थात ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने इसमें पहले में लगाया है। तो चलिए लगा देता हूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें क्या ना, ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। बस अब एक दुकान ने 25 कुर्सी, तो ये आएंगे 25 कुर्सी यानी कि 25 खरीदी, यानी कि सीपी माइनस, तो जितनी खरीदोगे उतनी क्या करोगे, बेचोगे ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया प्यारे बच्चों, एस पी माइनस 25 सी पी, और 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य, यानी कि प्यारे बच्चों एस पी की बात कर रहा। अब आगे देखते, एस पी मिल गया, एस पी है, तो इसी पी को दल रहा हूँ, तो 25 सी पी बराबर 25 एस पी, इसको दले जाओ माइनस का 5 एस पी। अब करना क्या है, देखो भाई सी पी में सी पी माइनस करो तो ये हो गया 25 सी पी बराबर 25 में 5 गए 20 सी पी। अब सी पी और एस पी की वैल्यू निकालो, सी पी और एस पी का मान निकालोगे तो इसमें कितना हो गया, ये हो गया 20 और 25। अब पूछा क्या, वो चेक कर लेते हैं। फिर तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो पहले ये कितना है, ये है 25 बराबर, क्योंकि इसने करा एक दो इतने कुर्सियों को खरीदने की बात करा, तो खरीदी कितने के 25 बराबर, सॉरी 20 बराबर, कितना 20 बराबर। आगे देखते हैं 20 बराबर तो 3,750 500 3700 500, अरे एक चाहिए, तो एक बराबर, तो क्या करना है, भाग देना है किसको 37,500 को, बटे किससे 20 से, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 37 यानी कि 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, एक बचेगा 2, कितना हो जाएगा, एक उधर 15 2 सत्ते 14 पंजी, ये है इतने रुपए की एक कुर्सी हमारी विक्रय मूल्य पड़ गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।